अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं QJ हैदर, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहम्मद उसामा अली के साथ। आप बिज़नेस कंसल्टेंट और मजहबी स्कॉलर के साथ साथ बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर। प्रेडिक्शंस आप खुद स्क्रीन पे देखते हैं और जैसा आप देखते हैं वैसा पाते भी हैं। जून की प्रेडिक्शंस भी की थी, जुलाई के साथ साथ हम आगे भी जा रहे हैं और पीछे से भी रिवाइज़ करते आ रहे हैं कि क्या होता जा रहा है और क्या होता जाएगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। सर सब खैरियत? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर इमरान खान साहब को डिस्कस करते हैं हम हमेशा हर व्लॉग में अपने। इस बारे में आप बताएं कि इमरान खान साहब आगे क्या करने वाले हैं, जायचा क्या बताता है? खान साहब का तो जो पोजीशन है वो देखें, अपनी स्ट्रेटजिक मूव उन्होंने बदल ली हैं। जो यू टर्न मशहूर है वो लिया गया है और जो अंदाज़ बदलना था वो बदला जा चुका है। अपने हलके के लोगों को जो कैंडिडेट टिकट्स के इंतज़ार में बैठे थे उनको पैगाम दिखाने के लिए बार बार ये कहा जा रहा है कि हम आर्मी चीफ़ को मैं तो मिलना चाहता हूँ, मैं तो बात करना चाहता हूँ। तो ये एक्चुअली उनके आर्मी चीफ़ से ज़्यादा अपने हलके वालों को मुतमईन करने के लिए कि हमारी बात शायद हो जाएगी, कि वो जो टिकट्स के क्यू में लगे हुए लोग हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो जो है पूरा हो। तो इसी के साथ साथ ये है कि खान साहब की जो अप्रोच है वो तो इस टाइम बेहतर हो चुकी है और वो समझ गए हैं चीज़ों को। और क्योंकि असल में वो जैसे कहते हैं ना कि हम आपके इलाके में आए या कोई इलाके शहर बदले ना तो लूडो के कवानीन डिफरेंट होते हैं। कहीं कुटन की कुटाई और कहीं कोई जो है ना वो अपनी पुगन की पुगाई लूडो के मारी कुटी थी मारी ये थे वो। तो खान साहब असल में जब इस सियासत में इन हुए हैं ना तो ये सारे जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स ही है या सारे जो भी जिनको जो भी कहें, देखें ये भी आपके हमारे बच्चे ही पढ़ लिख के मुकाबले के इम्तिहान दे के या साइकोलॉजिकल टेस्ट पास करके इस पोजीशन तक गए होते हैं। अच्छा सर, जैसे आप कह रहे हैं कि खान साहब ने कहा जी मैं तो बात करना चाहता हूँ लेकिन मुझसे कोई बात नहीं करता, ये भी तो वो कह रहे हैं। अब खान साहब से कोई सियासतदान बात नहीं करना चाह रहा, तो ये क्या वजह है सर? खान साहब से सियासतदान बात इसलिए नहीं करना चाह रहे कि हर तरफ से उनको ये फीलिंग्स चली गई हैं कि जी खान साहब अब डूबता सूरज है। ये कुछ दिन कहानी का कोई नया रुख बनता देखें और फिर सारी दौड़ें देखें। इसीलिए इस्तेकाम में जो चले गए हैं बेचारे वो भी कंफ्यूज्ड हैं, शक्लें छुपा रहे हैं, अनाउंस नहीं कर पा रहे, खुल के सामने नहीं आ पा रहे, क्योंकि वो भी बेचारे सब कंफ्यूज नज़र आते हैं। तो जैसे असद उमर का अब रूप खुल रहा है वो भी आपको आगे नहीं नज़र आएंगे इसमें। हाँ सर, मेरा यही सवाल है कि खान साहब की पार्टी आहिस्ता आहिस्ता टूटती चली गई, 100 से ज़्यादा मेंबरान छोड़ गए उनको। अब जो बड़े बड़े बुर्ज थे, कुछ लोगों ने अपने सियासी पार्टी जो था उसमें कि जी मैं इस चीज़ से इस्तीफ़ा देता हूँ कि जो उनको एक सीट का ओहदा मिला हुआ था। अब असद उमर का जायजा सर क्या बताता है कि असद उमर का मुस्तकबिल क्या है PTI के साथ, इमरान खान के साथ? जो वैसे खान साहब को तो वो फेवर करते थे क्योंकि उनका मून साइन कैंसर था और मैं आपको ये तो अब मुझे लगता है बार बार हम बता चुके हैं नाजरीन को भी कि लिब्रा को हमेशा कैंसर फेवर करता है। शाह महमूद भी वेस्टर्न उनका सन साइन कैंसर था, इनका मून साइन कैंसर था। तो खान साहब को फेवर तो किया जब तक रहे हैं असद उमर ने। असद उमर ने। और असद उमर का अब ये है कि अब वो अपना स्ट्रेटजिक शिफ्ट या इब्नुल वक्त, कोई भी शख्स मैं समझता हूँ जो ज़हनी तौर पे बाशऊर है या अक्लमंद है वो वक्त के धारे के हिसाब से ही बहेगा ना, अब वक्त के ख़िलाफ़ तो नहीं जाएगा वक्त के साथ। जैसे खान साहब का है अपनी असम्बलियों से ही अपने ही कितने मेंबरान बिखेर दिए जिनको आज तोड़ा जा रहा है या समेटा जा रहा है। अपनी 2 हुकूमतों में रहते हुए पर्चा नहीं करवा सके थे, वो हुकूमतें भी तोड़ दी, फिर अब पर्चे ही होने थे इन पे। तो ये सारी एक वक्त की चाल और उसको ना समझना, और परवेज़ इलाही साहब भी रोकते रहे इनको, आज वो भी बेचारे उसको फेस कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तो गेम थ्योरी पाकिस्तान की सबको पता है कि यूं ही चलता है, यूं ही होता है, ये आज नई बात नहीं है, ये हमेशा से हो रहा है, ये सब इसी का वो। सर आगे असद उमर साहब क्या नज़र आता है आपको? जो आगे हालात हैं वो तो इतने अच्छे नहीं हैं। जून जुलाई मैं देख रहा हूँ अगर उनका या उससे आगे फाइनेंशियली भी बैड न्यूज़ भी हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स भी नज़र आ रही हैं और अपनी ज़बान से कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी देंगे जिनमें खुद ही फंस जाएंगे, और लॉसेस, हेल्थ प्रॉब्लम, लीगल इश्यूज़ भी हैं और लो नज़र आ रहे हैं तकरीबन जो अगस्त सितंबर तक असद उमर। सितंबर तक? हाँ जी। तो इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि आगे असद उमर का कोई आप लोगों को कोई फ्यूचर नज़र आएगा। तो सर कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करने के चांसेस? नहीं, अभी कुछ भी नहीं, अभी तो इनकी अपनी हालत टाइट नज़र आ रही है, मुझे नहीं लगता कि नहीं जी। असद उमर साहब तक अगर हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो
आप अपनी सितंबर केयर तक करें, जो है वो हालात कुछ अच्छे नज़र नहीं आते, केयर करें। सर इनको करना क्या चाहिए, कोई बताएं। ज़बान का संभाल के इस्तेमाल करें, क्योंकि ये अपनी ज़बान में फंसते नज़र आ रहे हैं, और इनको फिनंशियल जो इश्यूज़ हैं उनको सोच समझ के अपनी फिनांस को कैरी करें, क्योंकि उसमें भी हैवी लॉसेस हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, लीगल प्रॉब्लम्स भी हैं, शायद ये केसेस वेसेस भी उस वक्त तक मज़ीद इनके लिए लिंगर ऑन हो, और ओवरऑल ये लो नज़र आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको ऐड करता जाऊँ परवेज़ खटक हाँ जी सर, साहब का, परवेज़ खटक के बारे में तो बताएं। ये तो मई से जुलाई का इनका जो टाइम है, इसी के अंदर ये अपने जो न्यू वेंचर्स नज़र आ रहे थे इनके, जिसकी वजह से इनको शोकास गया, और इसी में ही एंजाइटी भी है इनकी, हेल्थ इश्यूज़ इनके भी हैं। लेकिन ये जो इनका नक्षत्र है उसको मैं देख रहा था, वो रोहिणी 1 है, पड्डा उसका 1 है। तो रोहिणी में इनके अंदर ये सलाहियत है कि ये अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, अट्रैक्टिव हैं, और ये अपनी एबिलिटीज़ को शोकेस अच्छा कर लेते हैं, मतलब जो किया है वो करके जो दिखा के उसको कैश भी कराते हैं, पोज भी अच्छा कर लेते हैं। और शायद इसी सलाहियत की बुनियाद पे ये नई पार्टी की बातें जो बन रही थी इन पे, और वो सब कोशिश में थे, और ये बिल्कुल हाल में जीने वालों में से हैं, परवेज़ खटक साहब हाल में जीने वालों में से हैं। और उनका जो समझ लें कि ये मौका परस्ती, या ठीक है ओल्ड ट्रेडिशनल पठानों की रिवायात होंगी, लेकिन फ़िलहाल जो उनके नक्षत्रा में है वो ये है कि ये प्रेजेंट में जीते हैं। आज अगर उनको ये रियलाइज़ हो गया कि खान साहब एक डूबता सूरज है, तो परवेज़ खटक मतलब ज़रा सी भी देर नहीं लगाएंगे जंप अप करने में। ये अभी भी जो थोड़ी सी लैतोलाल चल रही थी, उसमें भी वो शायद समझ रहे थे कि कोई गुजारा मुजारा हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी पार्टी की भी तैयारी कर रहे थे। और वो ऐसी पार्टी की तैयारी हो रही थी कि जैसे इस्तेकाम पार्टी पंजाब को कवर करे, तो केपी के लिए भी एक पार्टी क्रिएट कर, वहाँ की इस्तेहकाम पार्टी, वहाँ के लिए। तो सर नज़र आता है कोई नई पार्टी बनते हुए ये परवेज़ खटक साहब की तरफ से? हाँ, परवेज़ खटक साहब की पार्टी, लेकिन इनके आगे जैसे असद उमर साहब तो बिल्कुल ही मुझे परेशानियों में घिरे नज़र आ रहे हैं। परवेज़ खटक साहब एज़ कम्पेयर टू हिम बेटर नज़र आ रहे हैं, बेटर नज़र आते हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर बात सही है कि इन्होंने ये कोशिश की होगी पार्टी बनाने चलाने की, और ये सारी इनके स्टार्स में ये नज़र आ रहा है, क्योंकि ये मई से जुलाई के अंदर इन्होंने कोई न्यू वेंचर्स और इसकी तरफ तवज्जो नहीं थी अपने प्रोफेशनल चेंज लाने की। तो सर अब खान साहब को ये भी बाय बाय कर नज़र आते हैं आप? हाँ, ये इनका तो क्लियर नज़र हो जाएगा बाय बाय। लें जी, परवेज़ खटक साहब भी खान साहब को बाय बाय करते नजर आए। सर शाह महमूद कुरैशी साहब की अगर बात करें तो वो उनका टाइम बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। अच्छा, शाह साहब का? हाँ, शाह साहब का टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, और वो उसको यूज़ कर लें तो बहुत अच्छा है, बल्कि अगर कहीं सुन रहे हो तो, और इसको अच्छा यूटिलाइज़ करें, और उनको खान साहब की तरफ से भी पूरी सपोर्ट मिलेगी। और बस स्टमक के इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं उनके भी, अल्सरिक या इस तरह की कोई चीज़ आए तो बड़ी केयर करें। और जुलाई से अगस्त में थोड़ा सा उनके लिए, 23 जुलाई से 14 अगस्त में थोड़ा सा प्रॉब्लम पाथ में नज़र आ रहा है उनकी जो प्लान्स हैं, लेकिन इसी तरह उनको उस टाइम पे हमारी तरफ से यही है कि दिल ना छोड़ें, उनका कॉन्फिडेंस इस सब को रिकवर करेगा। और उसमें उनके गवर्नमेंट से और इन सब से दोबारा से डिस्प्यूट्स नज़र आ रहे हैं 23 जुलाई से 14 अगस्त तक आपने बताया। लेकिन जब हम अक्टूबर और अगस्त से आगे जाते हैं, 14 अगस्त से आगे अक्टूबर में, तो वहाँ उनके कैरियर में भी राइज़ है, सीनियर से भी बनी नज़र आ रही है, और बड़ा फ्रेंडली सी लाइफ चेंज है, और एक ऐसा चेंज भी मेंशन हो रहा है जो इनको बड़े अरसे से जिसका इंतज़ार था। अब अच्छा, आई डोंट नो, वज़ीर आला का भी हो सकता है, वो किसी वज़ीर आज़म का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम अब उसमें ये ज़रूर कहेंगे कि शाह महमूद साहब का टाइम अच्छा टाइम है। शाह महमूद साहब तक अगर हमारी आवाज़ पहुंचती है तो उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। अच्छा सर, शाह महमूद हवाले से ये बताएं कि अगर वो वज़ीर आज़म या वज़ीर आला बनते हैं तो क्या पीटीआई के टिकट पे या कुछ और टिकट भी मिल सकता है? नहीं, शाह साहब पीटीआई को या खान साहब की उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, और उसमें नहीं नज़र आ रहा कि इस तरह का कोई भी मैटर है। ये लोगों के प्रोपेगेंडे हैं हमेशा से उनको दूर करने के, वो अभी तक आप देख लें परवेज़ खटक को शोकाज आ गया सारे, और ये भी पैगाम लेके गए और उसको भी टिल्ट करके घुमाया गया। सबकी कोशिश है कि किसी तरीके शाह साहब को जो है ना उनसे दूर कर लें, शाह साहब को दूर किया जाए, लेकिन वो देखिए बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से जमे रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस तरह का वो कोई ब्लंडर मारेंगे, उनका अच्छा ही टाइम चल रहा है। सर इमरान खान साहब माइनस होते नज़र आते हैं?
नहीं, इमरान खान साहब तो लोग माइनस होने नहीं देंगे जो अच्छा। उनके फॉलोअर्स हैं, और कोर्ट की तरफ से तो उनकी कोई ऐसा सच नहीं नज़र आ रही। बस ये है कि टफ़ टाइम चल रहा है, फ़ाइट चल रही है, और फाइटर हैं, रिकवर करेंगे किसी न किसी हद तक। और जो इस टाइम का सीन ये सारी नज़र आ रही है, जून जुलाई अक्सर मुख्तलिफ होगा उससे, क्योंकि जुलाई में ये हुकूमत भी असम्बलियाँ भी तहलील कर देगी और इलेक्शन भी इस साल होंगे। सर जुलाई में असम्बलियाँ तहलील नज़र आती हैं जी, आपको? बिल्कुल। ये जुलाई अब जो शुरू होगा जी, जुलाई में जनाब असम्बलियाँ तहलील होती नज़र आती हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा सर, इलेक्शन कब तक का देख रहे हैं? अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन इंशाल्लाह है। केयर टेकर आएगी गवर्नमेंट, ये बस जुलाई में इन्होंने जुलाई में। रिजॉल्व करना है, तो बस ये और सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन देखते हैं। अक्टूबर नवंबर के अक्टूबर नवंबर में। हाँ, सर अक्टूबर नवंबर तक पीटीआई जुड़ती नज़र आती है, इक़्तिदार में आती नज़र आती है? बस अब ये बार बार मैं तो समझता हूँ इसको जिक्र कर कर के हम लोगों ने इतना वो लोगों को अवेयर कर दिया, वो और इस पे वो क्या कहते हैं सर ये लोगों के सवालात हैं। नहीं, लोगों के सवाल हैं तो चुप करके बस अंदर ही बैठे हैं, अपने अंदर ही जज्बात को रखें। जब वोट का टाइम आए सर तो निकालें। जज्बात अंदर नहीं लोग रख सकते, अवाम के नहीं अंदर रख भरे हुए हैं सकते, तो जज्बात। भाई यही तो उनको सर्वे रिपोर्ट्स ने बताया कि पीटीआई क्लीन स्वीप कर रही है, इसीलिए तो वो पूरी तोड़ने पे सर यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे जायचे का। तो जब लोगों की इतनी फॉलोइंग हो, इतनी सपोर्ट हो, तो उसका आप क्या कर लेंगे यार? नहीं जी, लोगों की सपोर्ट जो है, जज्बात जो है, वो खुद ही बताते हैं कि क्या होने वाला है। बिल्कुल ठीक है सर, आपने सर बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपके साथ रही। नेक्स्ट वीडियो में आप इंशाल्लाह मज़ीद हम आपको जुलाई के बारे में भी बताएंगे, और मुख्तलिफ जो भी आराएँ हैं लोगों के भी और सर की भी, वो भी बताएंगे। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ टॉपिक्स पे मैं उसामा साहब से बातचीत करूँगा, प्रोग्राम आपको दूँगा, क्योंकि बेहतरीन मजहबी स्कॉलर भी हैं। इसके हवाले से भी अच्छी जो है बातें आप तक ज़रूर पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है। स्क्रीन पे नंबर मौजूद है, सामा साहब का प्रेडिक्शंस करते हैं, बेहतरीन करते हैं। अगर आप अपने बारे में, अपने इर्द गिर्द के बारे में, वालिदैन के मुतालिक, रिश्तेदारों के मुतालिक कुछ भी जानना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, तो उसामा साहब से रब्ता आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इनका स्क्रीन पे मौजूद है। इसी के साथ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह हाफ़िज़ सर, बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ सर।